जो है वो ट्रेनिंग टीचर हैं बीटीसी के, और उसमें भी बेशतर आजाद हिंद पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, छात्राध्यापक हैं। तो मैं सबसे पहले मैं रफीक अहमद अंसारी सर से गुजारिश करूंगा, जो आजाद हिंद पीजी कॉलेज के अध्यापक हैं, छात्र अध्यापकों के अध्यापक हैं। मैं इनसे बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप आए और अपनी बातों को रखें, हमें कुछ हिदायत करें। रफीक अहमद अंसारी सर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर जलवा अफरोज मेरे बड़े भाई जमाल अरफन साहब और सर इकबाल पब्लिक स्कूल के मैनेजर उज़ैर गिरल साहब और नगर पालिका चेयरमैन जनाब तैयब पालकी साहब और हमारे उस्ताद मौलाना मोहम्मद मजहर साहब। मैं सबसे पहले सिग्मा वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने एजुकेशन के फील्ड में इतना बड़ा कदम उठाया है। ये छोटा कदम नहीं है, ये बड़ा कदम है। ये सारे के सारे 5 बंदों ने मिलके इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया है और इसके बाद इन लोगों ने एक अच्छे कंपटीशन करा के आप लोगों को दिखा दिया है कि हम सिग्मा हैं। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन 5 बच्चों के लिए आप एक जोरदार ताली बजा दें। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये लोगों को इकट्ठा करना, 1150 से 1200 के लोगों के बीच में कंपटीशन कराना और कराने के बाद उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये बहुत ही टैलेंट का काम है। और ये मैं बता दूं कि ये 5 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रेजेंट टाइम में बीटीसी कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि बीटीसी की जगह पे ये डीएलएड कर रहे हैं, क्योंकि अब बीटीसी को खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह पर डीएलएड लाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 साल का कोर्स होता है। इन 2 साल के कोर्स के अंदर 6-6 महीने के 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर कराने के बाद इन लोगों को 6 महीना पढ़ाने के बाद इन लोगों का एग्जाम होता है। और इस एग्जाम से पहले हम लोग जितने बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, फिर इनको आप ही के शहर के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें ये लोग जाके अपनी टीचिंग करते हैं, जिनका हम नाम दे देते हैं माइक्रो टीचिंग। ये बच्चे माइक्रो टीचिंग, मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे माइक्रो टीचिंग करने के बाद ये इनके दिमाग में एक सोच आई कि हमें कुछ करना चाहिए। और ये बंदे आज के 2 महीने पहले मेरे पास आए कि सर हम कुछ करना चाहते हैं। मैंने सीधे कहा कि अगर आपके माइंड में ये बात आई है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए आप करना क्या चाहते हैं। फाइनली 2 दिन के बाद ये बच्चे फिर आते हैं और कहते हैं कि सर हम लोगों ने जो वहां पे जाके प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को टीचिंग कराया है, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ कमियां पाई हैं। मैंने कहा क्या है। जब ये लोग वापस आते हैं तो मैं क्लास में क्या करता हूँ, सारे लोगों का फीडबैक लेता हूँ। फीडबैक लेने के बाद पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालय में अभी हमारे पढ़ाई का, अभी हमारे एजुकेशन का किस लेवल का स्तर है। वहां पे पढ़ाने के बाद ये बच्चे आते हैं और कहते हैं सर वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअल में टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके घर की समस्या ये है कि वो बच्चे गरीब घर के हैं, उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला नहीं करा पाते। तो मैंने कहा तो फिर क्या करना चाहते हैं। तो कहा कि हम उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग कराएंगे, उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। और ये सब कराने के बाद उन लोगों ने कहा कि सर हम लोग सोचते हैं कि ये कराने से पहले हम लोग किसी कंपटीशन को कराएं। और इन लोगों ने इस कंपटीशन को कराया और कराने के बाद आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया। और आज इसमें सबसे पहले
इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो टॉप 1, टॉप 2 एंड टॉप 3 के जो बच्चे हैं उनको अपनी कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। दूसरे नंबर पे ये छोटा अचीवमेंट नहीं है, जो ये बच्चे अपना फैसला ले रहे हैं ये बहुत बड़ा है। हम सबको साथ देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये 5 बच्चे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम छोड़ देते हैं कि ये बच्चे 5 लोगों का है, यही 5 लोग अपनी जिम्मेदारी को सौंपेंगे तो ये गलत है। हमें उनका साथ देना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये बच्चों को अभी जितना ज्यादा इन लोगों को हौसला दिया जाएगा ये उतना ही ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, अपने नॉलेज को कोचिंग के माध्यम से लोगों में स्प्रेड करेंगे अपने नॉलेज को। और इसके बाद इन लोगों ने कहा कि जो हमारे 10 बच्चों को कंसोलेशन प्राइज दी जाएगी, उन बच्चों को हम लोग 50% अपने कोचिंग की जो फीस होगी उसमें हम कंसेशन दे देंगे। और जो प्राथमिक विद्यालय है उस प्राथमिक विद्यालय के जो भी गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि जो भी हमारे छोटे छोटे स्कूल हैं या बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें हम लोग अपने हिसाब से उन बच्चों को फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम ये स्कूल वालों के ऊपर छोड़ देंगे। क्योंकि जिस स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है जितना अच्छा उनका कम्युनिकेशन उस स्टूडेंट के प्रति होता है उसका किसी और का नहीं हो सकता है। क्योंकि उनको पता है कि हमारे इस कॉलेज में या हमारे इस स्कूल में या हमारे इस क्लास में कौन सा बच्चा या कौन सी बच्ची ऐसी है जिसका सच माने में उसकी फीस उसके घर वाले नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे हैं जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं और वो सारे स्टूडेंट अपने क्लास के सारे बच्चे 2-2 रुपया 3-3 रुपया इकट्ठा करके ऐसे बच्चों की फीस खुद स्टूडेंट जमा कर रहे हैं। उनका इन लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अपने सिग्मा वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से उनके बच्चों की फीस का खर्च भी उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि कमेंट करने वालों की कमी नहीं होती है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि अर्शद जमाल साहब ने एक बात कही थी कि कमेंट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्यों? उन्होंने रीजन भी बताया था कि न तो इसमें दिमाग का खर्च है और न तो इसमें पैसे का खर्च है, इसलिए लोग कमेंट को बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने इन लोगों से कहा कमेंट करेंगे लेकिन आप उस कमेंट को कभी नेगेटिव में मत लेना, हमेशा पॉजिटिव में लेना। क्योंकि जितने लोग कामयाब हुए हैं सब पहले कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, उसके बाद पास हुए हैं। पास होने के बाद अगर इसका जीता जागता उदाहरण है तो आप सभी लोगों को पता होगा थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने क्या किया था, एक बल्ब का आविष्कार किया था और उन्होंने अपने शहरवासियों से कह दिया था मैं 2 साल के अंदर एक बल्ब का आविष्कार करूंगा और इस व्हाइट हाउस को मैं प्रकाशित करूंगा। लोगों ने कहा पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये उस बात की बात कर रहा है जो अभी कहीं से इसका नामो निशान नहीं है। लेकिन जब वो घर से निकलते थे एडिशन तो लोग उनको कमेंट करते थे, लेकिन उन्होंने जो उनके ऊपर कमेंट करते थे कभी उनके कमेंट को उन्होंने नेगेटिव में नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव में लिया। इसलिए लिया कि अगर हम इसको नेगेटिव में लेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। यानी हम जो करने के लिए कमिटमेंट किए हैं कि 2 साल के अंदर हम क्या करेंगे, एक बल्ब का आविष्कार करेंगे और व्हाइट हाउस में हम इस व्हाइट हाउस को प्रकाशित करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने उनको क्या किया, मैंने उनके कमेंट को पॉजिटिव में रखा और अपने काम करने की स्पीड को क्या किया और ज्यादा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद करते करते 2 साल के बाद उन्होंने अमेरिका के व्हाइट हाउस में उन्होंने बल्ब को बनाया और बना के उससे जलाया और प्रकाश से प्रकाशित कर दिया उस व्हाइट हाउस को। उसके बाद वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने क्या सिर्फ एक बल्ब का आविष्कार किया था जो आज पूरी हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोगों को इंटर की बुक में पढ़ाया जाता है उनके एडिशन के बारे में, और जगह पे जीके में भी बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है। तो क्या उन्होंने एक किया था? नहीं, कमेंट करने वालों की कमी नहीं थी, कमेंट करते थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कमेंट को नेगेटिव में नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव में रखा। क्या किसी को पता है कि एडिसन ने अपनी लाइफ में जो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था कितने एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बाद उन्होंने किया क्या? किसी को पता है?
कितने 1200 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें से उनका 12वां जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस था। 1199 जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, वो फेल था। इसलिए अगर सिग्मा वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी ने इतना सब कुछ निर्णय लिया है तो इनको हौसले की जरूरत है, न कि इनको कमेंटबाजी की। कमेंट नहीं देना है, इन्हें हौसला बढ़ाना है और हमें इनके साथ में मिलजुल कर साथ देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मऊ में बहुत सारी वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटियां चल रही हैं। मैं यहाँ पे बड़े लोगों के सामने मैं अपनी एक राय पेश करना चाहता हूँ कि जितनी भी मऊ के अंदर सोसाइटी चल रही है, चाहे वो ट्रस्ट चल रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो एजुकेशन के मैदान में हो, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, आप तमाम बड़े लोग उनकी एक लिस्ट बनाइए और बनाने के बाद 3 महीना 6 महीने या साल भर पे उन सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा प्रोग्राम कराइए और उसमें कराने के बाद सारे लोगों का फीडबैक लीजिए कि आप अगर हेल्थ से हैं तो आपने अब तक क्या किया और आप अगर एजुकेशन में हैं तो आपने अब तक क्या किया। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह जितनी भी सोसाइटी मऊ में है ये सब अपने आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। जिन लोगों के बीच में अगर ये कहीं से लूप होल है, जिन लोगों के बीच में कहीं से लूप होल है या कम्युनिकेशन गैप है, वो इंशाअल्लाह अगर ये लोग स्टार्ट कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो जो लूप होल है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन गैप है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। एक बात और मैं बता दूं, अब छोटे छोटे या बड़े बड़े कंपटीशन कराने के बाद अब ये मऊ में लगता है कि हाँ वाकई हमारे बच्चे अब अच्छी तरीके की एजुकेशन को पा रहे हैं या हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं 5 साढ़े 5 तक मैं दिल्ली के DAP इंटर कॉलेज में मैंने जॉब किया है। वहाँ के छोटे बच्चों से पूछो, वो तुरंत अपना नाम सब कुछ बता देते हैं, मुझे PPT बनानी है। और यहाँ पे क्लास 12 में पास होने वाला बच्चा तो उसको पता नहीं है कि PPT होती क्या है। लेकिन आज चूंकि मेहनत हो रही है, बच्चे छोटे छोटे स्टेज पे आके बोल रहे हैं। एक इसके लिए क्या होता है, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आज पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो हमारा जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, वो कम्युनिकेशन है। बिना कम्युनिकेशन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के जो बीच की कड़ी है उसको क्या बोला गया, वो कम्युनिकेशन है। बच्चा पढ़ लेता है लेकिन स्टेज से कहोगे आगे कुछ बोलना है तो उस बच्चे को यहाँ से आके बोलने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उनको उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी, सिर्फ हमने उसके सिलेबस को पढ़ाया और सिलेबस को पढ़ाने के बाद वो लड़का एक अच्छा मार्क्स पाके पास हो जाता है। लेकिन आज के इस युग में जो हमारी सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारी क्या है, वो हम अपने कम्युनिकेशन है। क्योंकि हम कहीं पे नौकरी के लिए भी जाते हैं तो वहां हमें बोलना पड़ता है। तो इन लोगों ने सिग्मा वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने यह भी निर्णय लिया है कि हम टाइम टू टाइम के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम कंपटीशन कराएंगे। जैसे आज रिटन फॉर्म में हुआ, कभी ये स्पीच कंपटीशन कराएंगे और फिर उसके बाद ये कराते कराते ये GD तक पहुंचेंगे। GD क्या होती है? GD ग्रुप डिस्कशन। वो एक ग्रुप A को और ग्रुप B को दोनों को बैठा दिया जाता है और किसी एक टॉपिक के बारे में कहा जाता है कि आप इसकी अच्छाइयों पर रोशनी डालिए और उनसे कहा जाता है कि इसकी बुराइयों पर रोशनी डालिए। ये होता है GD। तो ये लोग GD भी कराएंगे, और सब कुछ कराने के बाद मैं सिर्फ आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि सर आप लोग मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि सर आप लोग इन लोगों का पूरी तरीके से सहयोग करें। जो भी ये लोग बच्चे कदम उठाए हैं, ये भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन इनका साथ दें। मैं इन्हीं सब बातों से अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
यकीनन बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे रफीक सर। दरअसल आप बीटीसी के टीचर हैं, 6-6 घंटा आप लोगों को बात करना रहता है स्टूडेंट से। खैर, यकीनन इन्होंने एक बात कही कि आदमी 1-2 बार नहीं 100 बार गिरे, 1200 बार भी गिरे। बल्ब के आविष्कार का आपने हवाला दिया। यहाँ मैं भी कहता हूँ कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। आइए हम लोग बहुत